दसम में देवगुरु बृहस्पति 10वां जो स्थान है 10th हाउस में अगर देवगुरु बृहस्पति है तो क्या क्या देंगे आपको। भाग्य के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। संतान के भी कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। महिलाओं के लिए पति की कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। विद्या जो ज्ञान के कारक है वो भी देवगुरु बृहस्पति है। धन के कारक ये भी देवगुरु बृहस्पति है। दसम में बैठ के पूर्ण दृष्टि आपके धन के स्थान पे, दसम में बैठ के पूर्ण दृष्टि आपके सुख स्थान पे, आपके माता के स्थान पे, आपके घर परिवार के जो स्थान होता है उस पे, और पूर्ण दृष्टि आपके जो एनिमीज रोग होता है, ऋण होता है, शत्रु होता है या आपके कॉम्पिटिटर होता है, सब ये 3 स्थान पे देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि देते। तो क्या क्या होने वाला है आपके साथ, क्या मिलने वाला है, क्या काम करे हो आप, क्या ना करे, कौन सी चीज़ों से बचे, बहुत बड़ा एक चीज़ है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का 3 दृष्टि भी है। खास करके आपको क्या होगा, आपके कुंडली के हिसाब से क्या होगा। हर किसी का कुंडली अलग होता है, आपकी और मेरी कुंडली एक नहीं है। दसम में बृहस्पति जो रिजल्ट देते हैं हर किसी के लिए अलग अलग है क्योंकि सबका लगन अलग है दोस्तों। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो दसम में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते, तो क्या आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच के है या आपके कुंडली में उच्च के है। उच्च के है तो क्या प्रभाव होगा, नीच के है तो क्या प्रभाव होगा। उच्च के होके उच्च भंग हो जाए तो क्या प्रभाव होगा, नीच के होके नीच भंग राजयोग बन जाए तो क्या प्रभाव होगा, तो क्या फ़ायदा होगा आपको। विस्तार से इस वीडियो पे बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। जुपिटर ये अकेले जी देवगुरु बृहस्पति एसेंडेंट, आपके एसेंडेंट के हिसाब से अगर दसम में बैठे हुए, लगन आपका कुछ भी हो सकता है। काल पुरुष के देखें हिसाब से तो दसम क्या होता है, मकर। 10वां हाउस शनि का मालिक होते हैं, शनि मालिक होते हैं, और दसम मकर का होता है और वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति है। लेकिन आपके कुंडली के हिसाब से क्या है आपका कुंडली सबसे पहले देखना पड़ेगा। क्या आपके कुंडली के हिसाब से वो मित्र है या शत्रु है। वहाँ पे बैठे हैं 10 पे बैठ के कहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं, आपके धन के स्थान पे, संतान के स्थान पे। देखिए इसमें 2 तरीके की बात हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपके कुंडली के हिसाब से कारक है या नहीं, और आपके कुंडली के हिसाब से ये देवगुरु बृहस्पति कौन से घर के मालिक है। मान के चलिए आपके कर्क लगन है और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के मालिक है और छठा के मालिक है। वो अगर दसम में बैठ गए तो क्या असर होगा। या मान के चलिए आपके तुला लगन है और आपके छठे शत्रु का मालिक और कैपेबिलिटी काम करने की क्षमता का मालिक दसम में बृहस्पति है, वो आपके दसम में उच्च के है, तो क्या असर होगा। कहने का मतलब ये है कि हर कुंडली का अलग अलग रिजल्ट होगा क्योंकि दसम में तो बैठे हैं, वो दसम में बैठ के दसम को भी प्रभावित करेंगे और वो जिस घर के मालिक है उस घर को भी प्रभावित करेंगे। उनका ऊपर से 3 पूर्ण दृष्टि भी है। सीधी सी बात है, अगर देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव समझ गए, नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। आपके कुंडली के हिसाब से आपका जो लगन कुंडली जन्म के टाइम निकला हुआ है, अगर इसके हिसाब से देवगुरु बृहस्पति आपके मित्र है, सही है, और वो दसम में बैठे हुए तो देंगे। देखिए सबसे पहले वो जिस घर के मालिक है आपके कुंडली के हिसाब से उस घर के रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। आपके पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया होगा, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया करोगे, मान सम्मान आपका सम्मान बहुत होगा, नॉलेज आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होगा, ज्ञान बहुत होगा। हालांकि कभी लोगों को फ्री भी बांटते हो और इसमें तिरस्कार भी मिलता है, लोग बेइज्जत भी करते थे, तो फ्री नहीं बांटना है, बस थोड़ा सा एक अपना लेवल मेंटेन करके चलो, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए बस। तो ज्ञान बहुत देते हैं, नॉलेज बहुत देते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होता है। फिलहाल देखा गया जो CS वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, उनके भी देवगुरु बृहस्पति दसम में बहुत लोगों के देखा गया है। खास करके ये अगर पंचम के या चतुर्थ के मालिक या दसम में है तब जाके ज़्यादा असर अच्छा मिलता है। तो दसम में ये 3-4 बात मैंने कहा, नॉलेज अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, मान सम्मान अच्छा होगा, और भाग्य में बढ़ोतरी। भाग्य जो है आपको मतलब बहुत सपोर्ट करेगा आपको। आप खुद देखोगे किसी भी चीज़ में लग रहे हो फटाफट हो रहा है। लेकिन ये जब पॉजिटिव होंगे तभी, नेगेटिव के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर बुरे है, नेगेटिव है, तो उसके क्या रिजल्ट होगा वो आगे बोलेंगे। तो दसम में है जो आपके कामकाज है, इसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगा, कामकाज बहुत स्मूथ चलने वाला है, हर काम में आपको सफलता मिलेगा, हर काम में सफलता मिलेगा। पिताजी का धन आपको बहुत मिलेगा, पिताजी की तरफ से संपत्ति आपको बहुत मिलेगा, पिताजी के साथ रिलेशन भी बहुत बढ़िया होगा। और आपका वाणी जो है ना, आप बहुत सूझबूझ के बोलने वाले, नाप तुल के बोलने वाले, बहुत बढ़िया आप मतलब इंसान होंगे। और आपके पिताजी भी ऐसे ही होंगे, जो बोलेंगे बहुत हैवी बात होगा और बहुत मतलब तोल मोल के बोलेंगे, लोगों में मान सम्मान बन जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव है तभी। और देखिए कामकाज क्या करें,
कामकाज बहुत बढ़िया से आप कर सकते हो। कोई भी पढ़ाई लिखाई का काम आपको सूट करेगा। टीचिंग का काम, प्रोफेसर का काम, वो आपको सूट करेगा। पढ़ाई लिखाई जो भी हो, खाने पीने का कोई काम करते हो ये भी सूट करेगा। इसके अलावा दसम देखा जाता है शनि से, शनि के रिलेटेड कोई काम, जैसे कोई मटेरियल्स हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, यहाँ पे जुड़ जाओ, लेबर के साथ जुड़ जाओ, या फिर उनका जो लेबर का बही खाता मटेरियल होता है वो करो, या तो फिर सप्लाई, लेबर का सप्लाई जो है इसमें आप इन मतलब लोगों को आगे करके उसका कमीशन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। और जैसा मैंने कहा पढ़ाई लिखाई, वकालती जिसको कहा जाए, या तो फिर वकालती के नीचे भी कुछ है, मोहरी जिसको कहा जाता है, कुछ लिखाई पढ़ाई का काम कोर्ट के अंदर, ये भी कर सकते हो। या कोई बहुत सारे डिजिटल सर्विस भी है आजकल, ये सब भी आप कर सकते हो। बहुत सारे डिजिटल सर्विस है जो सब काम करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई काम कमीशन का भी कर सकते हो। अगर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे हैं तो एक काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो काम करना नहीं चाहिए, ब्याज पे पैसा देना। क्योंकि ब्याज पे पैसा देखिए लोग बहुत हाई रेट पे दे देते हैं, तो जो लेता है उसका तो भाई ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। तो ब्याज का काम करना है तो वो लाइसेंस वगैरह लेके छोटा अमाउंट का, छोटा कमीशन में, मतलब छोटा सा परसेंटेज में क्या करो तब सही चलेगा। महीने का 10% ले रहे हो तो दिक्कत बहुत है। 1% 2% लो महीने का, तब तो सही है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा जैसे मैंने कहा खाने पीने का काम वो भी कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है खाने पीने के साथ मतलब शनि के जोड़ देना। जैसे रेस्तोरां का काम हो गया, खाना पीना के साथ शनि का तेल इसमें होता है, मेहनत बहुत होता है, रेस्तोरां होता है, इसमें लेबर भी आते हैं आपके साथ, बहुत स्टाफ भी चाहिए होता है और मेहनत भी बहुत है। तो 10th में शनि, ये रेस्तोरां होटल वाले लोग भी बहुत बढ़िया कमाते हैं। हो सकता है आप जॉब करो यहाँ पे, ऐसे सेक्टर में आप जॉब करो, या आपके कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरे प्लेनेट भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपना खुद का काम करो, आपको फ़ायदा बहुत होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो लड़की है, फीमेल जो है, उनको दसम में देखिए आपको संतान रिलेटेड बहुत बढ़िया मान सम्मान मिलेगा। संतान आपका बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा होगा। और पहला संतान जो लड़का मिलने की संभावना बहुत है, और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुत्र के संतान भी कारक है, और लड़कियों के लिए देवगुरु बृहस्पति पति के भी, जो हस्बैंड है उसके भी कारक है। तो आपको जो आपका लाइफ पार्टनर है, पति है, वो भी बहुत बढ़िया मिलेगा। और संतान का जो सुख है वो पहला संतान आपका पुत्र होने की संभावना है। अगर पहला ना हो तो दूसरा तो हो ही जाएगा, तो उसके भी रिलेटेड बहुत बढ़िया आपको सुख मिलेगा। हर चीज़ में नॉलेज में आप में होगा। और स्पिरिचुअल, एक धार्मिक, मतलब एक जो टच, स्पिरिचुअलिज्म, धर्म का मतलब आपको भगवान का एक कृपा आपके ऊपर होगा अगर देवगुरु बृहस्पति आपके दसम में सही है तो। समझ गए दोस्तों। अभी तक जब मैं सब बोल रहा था, आपके कुंडली के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव है, आपके कुंडली के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति अच्छे घर में बैठे हुए हैं, और जिस घर में बैठे हुए हैं और कौन से घर के कारक है ये भी देखना पड़ेगा। आपके कुंडली में कौन से हाउस के मालिक है देवगुरु बृहस्पति जो दसम में बैठे हुए हैं, तो सब मिला के अगर सही है, जो देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट सही है, वो जिस घर से बिलोंग करते हैं, जिस हाउस के मालिक है वो भी सही है, और आपके कुंडली के हिसाब से वो मित्र है, तो देवगुरु बृहस्पति दसम में बैठे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। सब कुछ सही चलेगा, बहुत मतलब उन्नति, तरक्की, मान सम्मान, हर तरीके का सुख, ज्ञान, धार्मिक खिंचाव, सब कुछ रहेगा कुल मिला के। अब आप एक मतलब संतुष्ट व्यक्ति रहोगे, और कुछ इतना मिलेगा कि आप मतलब ज़्यादा मतलब इतना ना और चाहिए ऐसा कुछ नहीं करने वाले, सब बढ़िया से आप चलाओगे। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे आके फंसती है, अगर आपके दसम में देवगुरु बृहस्पति नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, जैसे कि आपके कुंडली के हिसाब से मित्र नहीं है आपके, या तो फिर आपके नीच के बैठे हुए हैं, या फिर उच्च का होके भी उच्च भंग हो चुका है, तो ये बहुत सारी बातें। तो दोस्तों अगर दसम में देवगुरु बृहस्पति नीच के है तो देखिए आपको पिताजी से एक भी फूटी करी नहीं मिलने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, पढ़ाई लिखाई बचपन में ही आपका छूट जाए, बचपन में पढ़ाई लिखाई छूट जाए, काम काज में आप लगना पड़े, आपको कोई ना कोई इशू हो जाए, आपके ऊपर ना आए लेकिन आपके फैमिली के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव हो जाए, आपके जन्म लेने के बाद आपके फैमिली के ऊपर कोई एक ऐसा मतलब कहा जाए कि एक असुविधा, या फिर कह लीजिए एक विपत्ति, एक मुसीबत आ जाए आपके जन्म लेने के बाद, तो उनको फाइनेंशियल बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाए, और इसके चलते बहुत दिन वो आगे चलता रहे, जिसके कारण आपका पढ़ाई भी छूट जाए, आपको वो लग्जरी लाइफ में ना मिले, लग्जरी लाइफ मिले। अगर देवगुरु बृहस्पति दसम में सही है, पिताजी के जैसे मैंने कहा धन मिले ही ना,
उनका सबका ज़िंदगी बहुत कष्ट से गुजरे और आपके जन्म के बाद और भी बढ़ जाए, दसम में जिनका भी हो। कुल मिला के पिताजी की तरफ से नहीं मिलना है तो आपके जन्म के बाद कोई पैसा वैसा नहीं होने वाला, कोई उनका तरक्की नहीं होने वाला। हालांकि 2-3 भाई बहन पहले होते थे तो, लेकिन एक का अच्छा है एक का बुरा है तो फैमिली मेंटेन हो जाता था। लेकिन अभी तो ज़्यादा लोग एक या दो ही करते, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है दोस्तों। दसम में देवगुरु बृहस्पति बुरे है तो आपके पेट रिलेटेड इशू हमेशा रहेगा। पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत बना रहा या फिर पीलिया हो जाना, ये आपको होता ही रहेगा। गैस तो आम बात है, गैस आम बात है। इसके बाद फैटी लीवर रिलेटेड दिक्कत हो जाए, बॉडी में फैट बढ़ जाए और शुगर जैसे चीज़ों का मतलब लेवल जो है वो बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों। और नॉलेज जो ज्ञान है ना, आप मतलब आप में वो हो ही ना पाए। आप पढ़ाई करो वो आपको याद ना रहे, कुछ जैसे नॉलेज आपके अंदर डेवलप्ड ही ना हो, कुछ नॉलेज डेवलप ना हो, काम जो करे उस काम में रुकावट आ जाए, कोई भी काम करो दिक्कत हो जाए। लोगों के लिए अच्छा सोचो, लोग आपको जूते से मारे, नेकी करे जूते खाओ, एक बात है, कॉमन डायलॉग है, ये आपके लिए होता रहे। जो फीमेल है उनके लिए देखिए आपका पति का सुख ना मिले, जो भी पति आप शादी वगैरह के बाद अभी आपको मतलब पति की तरफ से वो सुख ना मिले, या फिर कम उम्र में आप एक्सपायर हो जाए पति, या फिर कोई ना कोई एक दिक्कत ऐसा बना रहे कि क्या कहा जाए, और शादी के बाद भी ज़िंदगी झंड हो जाए, ऐसा एक स्थिति है। ज़िंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव बना रहता है। आपको बच्चे का भी सुख मिलना बहुत मुश्किल है, ख़ास करके जो बेबी बॉय है, लड़के का होना भी मुश्किल है। या तो फिर कभी कभी देखा जाता है कि वो मिसकैरेज हो जाना, ऐसे भी बहुत सारी स्थिति दिखाई देता है। कुल मिला के सुख ना मिले। पूर्ण दृष्टि आपके सुख स्थान पे चतुर्थ हाउस में, माँ को भी दिक्कत, घर में दिक्कत, माँ का हेल्थ इशू रहे, या तो फिर माँ अर्लियर एज में एक्सपायर हो जाए, मतलब माँ गुजर जाए बहुत पहले, और घर में एक अशांति की स्थिति, घर में, और आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ना हो, वो घर में कोई ज्ञान ना हो, कि भगवान का कोई मतलब स्थान ना हो, ऐसा स्थिति। धन के स्थान में पूर्ण दृष्टि, जैसे मैंने कहा जन्म लेने के बाद निर्धनता, पैसा टिके ही ना, पैसा आए ना, जैसे लक्ष्मी जैसे मुंह फिर लेना, ऐसा स्थिति हो जाए। और छठे में पूर्ण दृष्टि, बीमारी, फैटी लीवर का बीमारी, खाना हजम ना हो, लीवर का बहुत सारे पीलिया हो जाना, और भी बहुत सारे, जैसे मैंने शुगर लेवल बढ़ जाना, जिसके कारण में डायबिटिक तक चला जाना, तो ये बहुत सारे स्थिति आपके लिए बन जाता है। तो देखिए इस सब वीडियो का दोस्तों मतलब ये नहीं कि आप डर जाओ और हमसे कुछ रतन ले लो, या फिर आपको सपना दिखाना है भाई एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं सपना दिखाना है, नहीं तो डर दिखाना है, सिंपल सा फंडा है दोस्तों। सपना भी नहीं दिखाएंगे कि आप एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे, और डर भी नहीं दिखाएंगे कि आप डर जाओ और डर के हमसे कुछ रतन ले लो और आपका उपाय कर लो। ये सब वीडियो देखिए नॉलेज के लिए बनाया जाता है, जाके आप इस नॉलेज को अपने पास रखें, और जो गलती आपसे हो रहा है वो गलती ना करें। सही कुछ पॉइंट ऐसे कहा जाता है कि इसको यूज़ करें अपनी ज़िंदगी में, तो बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए दसम में अच्छे तो मैंने कहा बहुत बढ़िया होगा, लेकिन बुरा है तो जितना जितना अच्छा खाए ना उतना बुरा ही होगा आपके साथ। तो करे क्या ऐसा आदमी? देखिए दसम में अगर बुरे देवगुरु बृहस्पति है तो दुखी, निर्धन, तो परेशान है, तो मैंने कह ही दिया ना। पिता की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलेगा, पति पत्नी जो भी हो ना, आपका फीमेल आप ज़्यादा खास करके फीमेल आप हो तो आपका पत्नी का, बच्चे का, किसी का सुख ना मिले, कुछ अर्जन होता ही रहे। और मतलब मान सम्मान जो है ना, समाज में मान सम्मान आपका हो ही ना, ऐसा भी स्थिति बन रही है। तो करे क्या? देखिए करने में कुछ चीज़ ऐसा है कि पूजा पाठ एक लिमिट, आपका एक टाइम भगवान को पूजा कीजिए, या फिर एक बार मंत्र जप कीजिए, और ज़्यादा पूजा पाठ में व्यस्त मत रहिए। ज़्यादा मंदिर पूजा पाठ ऐसे चीज़ों में मत व्यस्त रहिए। शनि चाहते हैं कि आप कर्म करें तो कर्म कीजिए, कि दसम के जो नैसर्गिक दसम के मालिक भी शनि है, 10th हाउस के मालिक शनि कहा जाता है। शनि चाहता है कि आप कर्म करें तो कर्म करें, पूजा पाठ बस एक ही टाइम करें, पागलों की तरह पूजा पाठ में व्यस्त मत रहे, तो यहाँ पे शनि खराब हो जाते हैं। क्योंकि दसम में बैठते कहा जाता है कि दसम के मालिक शनि है, और अगर ये मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए दसम में, तो दसम भी है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होता है। तो दसम में देखिए करे क्या, जैसा मैंने कहा पूजा पाठ कीजिए, बस एक ही टाइम में आपको कुछ एक मंत्र वगैरह जप करना है कर लीजिए। पागलों की तरह पूजा पाठ में व्यस्त मत रहिए, अपना जो काम है काम से काम रखिए, अपना काम में पूरा 100% दीजिए। ठीक है दोस्तों। और एक काम कीजिए कि गलती जो इलीगल रिलेशनशिप, अवैध संबंध से दूर रहे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। चोरी छुपे मतलब रिलेशन मेंटेन करना ये ठीक नहीं है। जो भी करे खुल्लम खुला सही से आगे बढ़े, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। वेज बन जाओ भाई, वेजिटेरियन बन जाओ, समझ गए। मांस, अंडे, मछली, ये सब चीज़ों से दूर रहो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा, वरना बहुत दिक्कत है दोस्तों, बहुत दिक्कत है। गलत काम छोड़ दीजिए, इलीगल रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, और मांस मछली जैसा मैंने कहा वो छोड़ दीजिए।
कि जैसे एक काम कीजिए कि मंदिर में कभी हो सके तो बादाम का थोड़ा बहुत सेवा में दीजिएगा, जो प्रसादी में लागे इसके लिए दीजिएगा मंदिर में, ताकि काम लगे। केसर का तिलक भी लगा सकते थोड़ा सा, अगर तिलक लगाने का मौका है, काम जिस जहाँ पे आप काम करते हो अगर मौका है लगाने का बनता है तभी कर लीजिएगा, केसर का तिलक लगा लीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। और जैसे मैंने कहा पूजा पाठ पागलों की तरह मत कीजिए, एक बार पूजा करना है बस कर लीजिए, बाकी अपने काम में 100% फोकस रखिए और होनेस्टी से मस्ट ऑफ ऑल। और देखिए जैसा मैंने कहा नॉनवेज, शराब, मांस इसको भी छोड़ना होगा। अगर आप फॉरेन लीगर वगैरह लेते हो तो इसको भी छोड़िए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए होगा। ताकि देखिए खासकर गलत जो चीज़ है ना, सबसे पहले क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कौन है, पॉजिटिव ग्रह है ना, गलत ऑनेस्टी से आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में धोखा नहीं देना है, मछली कुछ नहीं लेना है, शराब बंडे से भी दूर रहना है। इन 3-4 चीज़ करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हो सकता है अगर सिचुएशन आपको एक्सेप्ट करे तो केसर का तिलक लगाइएगा। हर ऑफिस में तो एक्सेप्ट नहीं होता ना, और हर काम में भी एक्सेप्ट नहीं होता। किसी एरिया में आप काम करते हो जहाँ पे तिलक लगा के नहीं जा सकते, ये भी दिक्कत है। तो देखिए मंदिर में देवगुरु बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन थोड़ा सा बादाम पूजा के लिए जो प्रसादी में लगे आप दीजिएगा, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, दशम में देवगुरु बृहस्पति क्या देने वाले हैं, क्या आपके फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब विस्तार से हमने बात किया। और भी बहुत लंबा वीडियो दोस्तों ये बन सकता है, लेकिन वीडियो लंबा बनाने का कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मेन पिन पॉइंट जो है उस पर ध्यान रखें। मैंने बहुत अच्छी बात पहले किया, बाद में बोल दिया क्या बुरा हो सकता है ये भी बोल दिया, लेकिन ये ज़्यादातर लोगों को बुरा ही मिलता है असर, क्योंकि उनका देवगुरु बृहस्पति दशम में अच्छे नहीं होते। तो बुरा है तो बहुत बुरा है, मैंने कह दिया, 3-4 पॉइंट कहा, इसके आगे भी और भी बुरा है। तो सब सुन के घबराना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, जो कहा है मैंने वो कीजिए। जो पॉइंट आखिर में कहा है ना, होनेस्टी, कामकाज क्या करना है क्या नहीं करना है, पूजा वगैरह वही लिमिट से करना है, ये सब चीज़ें मान के चलिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हो दोस्तों एक बात, तो हाँ दोस्तों ये एक बात सिंपल सा है कि मैंने पहले भी कहा है, हर वीडियो में कहता हूँ, फिर भी लोग कमेंट्स में पूछते रहते। देखिए मैंने कहा है अगर देवगुरु बृहस्पति आपके दशम में है और वो नीच के है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो नीच का फल देंगे। हो सकता है कि नीच भंग राजयोग बन गया हो, ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके दशम में है और वो उच्च के है, जैसे दशम में उच्च के आपके तुला लगन के हिसाब से कर्क में उच्च के होते, तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उच्च का असर है। हो सकता है ये उच्च भंग हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अलग अलग बात है दोस्तों, ये पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है। लेकिन दशम में बहुत लोगों का बहुत बढ़िया भी होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले बात कर दिया और आखिर में बोल दिया क्या बुरा हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो में लेके आते रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए शेयर करने से ये वीडियो किसी के सामने चला जाता है, हो सकता है वो नीडी आदमी हो, उसको वो ज्ञान चाहिए होता है, तो शेयर का बहुत एक बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है हर किसी को। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने से होता है ये कि जब भी नया वीडियो डालूंगा वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। ये हो सकता है आपका लिए काम ना हो, लेकिन आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार का किसी के भी काम आ जाए। ये दरअसल मतलब जो ये सब वीडियो होता है, तो वीडियो का एक ही मकसद है, लोगों तक पहुंचाना, लोगों का जो भला हो, उसी के लिए ये सब वीडियो बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।